गुड आफ्टरनून पिला माने आज बीएड एंट्रांस एग्जाम सरी जाइए मुझे आसी आपण मान हिस्ट्री पॉलिटर आंसर की ओके। तो फर्स्ट 26 क्वेश्चन है बाय व्हिच ट्रिटी ब्रिटिश एक्वायर्ड द दिवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा। तुम मैंने जान 1764 मसीह गोटे युद्ध होता ब्रिटिश आउ ट्रिपल अलायंस भितर जोटा को आम बैटल ऑफ बक्सर को बक्सर पर कौन होता कि ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद होता 1765 मसीह जो थे कि शाह आलम टू कौन करते मुगल राइट्स देते दिवानी राइट्स क्या ना रॉबर्ट क्लाइव को कौटार बेंगल बिहार आ ओडिशा। तो जेहेतु आमर अच्छे ऑप्शन ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद 1765 मसीह होता तो यहाँ को आम आंसर हम सी ओके। 27 नंबर क्वेश्चन देला व्हिच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू बी अनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है कि डेलहाउसी 1848 मसीह इंट्रोड्यूस करते जोटा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहला कि जदि कौन से इंडियन रूलर मरी जाए और डाइड विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट हायर देन हिज और किंगडम विल बी अनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो फास्ट कौन होता ना 1848 मसीह सतारा होता 1839 मसीह संबलपुर होता नागपुर झांसी बहुत लेट्रे 2 इयर्स पर होते 1853 मसीह। तो फास्ट पचारि तो सतारा हम 1848 मसीह ओके। 28 मसीह 28 क्वेश्चन देला कि व्हेयर डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ ए रिलीजन। तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कौट होता ना चिकागो रे होता ओके। आंसर हम 28 बी ओके। 29 नंबर देला हु इज क्रेडिटेड विथ द पैसेज ऑफ हिंदू विडोज और हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट जोटा कहते कि डेलहाउसी टाइम रे 1856 मसीह ईश्वर चंद्र विद्यासागर पीरियड रे होइतला। आंसर विल बी डी। हु डिड एस्टाब्लिश सत्यशोधक सभा और सत्यशोधक समाज जोटा को आम कौन कहू ना किए करते ना ज्योतिराव फुले ये ज्योतिराव गोविंद फुले देती। तो आंसर विल बी बी। Where did the Indian National Congress adopt the resolution of non-cooperation movement। तुम पिला माने पढ़ी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 मसीह होता जो गांधी लीड करते ओके। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गोटे स्पेशल कांग्रेस सेशन होता जोटा कि नागपुर होता ओके। आंसर विल बी डी। 31 32 इन व्हिच गांधीयन मूवमेंट डिड अरुणा असफ अली प्ले वेरी इंपोर्टेंट रोल। अरुणा असफ अली से कहला कि गांधी को मूवमेंट करते जो थे कि से प्ले इंपोर्टेंट रोल करते। अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे गोवालियर टैंक ठू आरंभ होता हो सारापर ये कौन करते ना अंडरग्राउंड रे कौन करते इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट को प्रोमिनेंट और एक्सपेडाइट करिया लगे एमाने इनफॉरमेशन दौते। तो अरुणा असफ अली कौन ना क्विट इंडिया मूवमेंट रे एसोसिएटेड थे। व्हिच एम्परर ऑफ फ्रांस सेड आफ्टर मी द डिलॉग कौन कहले ना मो परे बन्या आसीबो को फ्रेंच एम्परर कहते लुइस 15 और एक्स बी ओके। आंसर विल बी बी। 34 कहले कि क्वेश्चन देला व्हिच कंट्री डिड विथड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन द वार इज स्टिल गोइंग ऑन। वर्ल्ड वार 2 सॉरी 1 रु पळैतला दैट इज रशिया। आंसर विल बी सी। द अटैक ऑन व्हिच कंट्री बाय जर्मनी लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 मसीह 1939 स्टार्ट होता सेप्टेम्बर 2 रु किए ना जर्मनी फर्स्ट पोलैंड पर अटैक करते। आंसर विल बी डी। हु फ्रॉम द बिलो वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 मे 16 ने कैबिनेट मिशन इंडिया को आसीला। जो कैबिनेट मिशन आसाला से 3 जन मेंबर थे तुम मैंने जान सार पर्थिक लॉरेंस सार स्टैमफोर्ड क्रिप्स आउ अलेक्जेंडर रीड और सॉरी एवी अलेक्जेंडर जो थे कि लॉर्ड वावेल नथिले। तो आंसर पचारि किए नथिले। आंसर विल बी ए 36 ए। व्हिच वन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर रिकमेंडेड बाय द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल सब थे तुम पढ़ी पॉलिटी पढ़ी विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो सीक्वेंस पचारि sovereign socialist secular democratic republic। आंसर विल बी डी। 37 विल बी डी। 7 शेड्यूल तुम 12टा अच्छे शेड्यूल से पचार 7 शेड्यूल वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देती जो वर्टिकल डिवीजन क्या ना सेंटर स्टेट भितर 3 प्रकार लिस्ट डिवाइड होती यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। तो ऑप्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आंसर विल बी 38 बी। व्हिच वन इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारा साइलेंट फीचर अच्छी जो कि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Then secular state is also a silent feature of Indian constitution. Rigid constitution is not a silent feature of constitution. Single integrated judicial system is a silent feature of Indian constitution. But rigidity of constitution काहे कहि परिबनी ना India is having both rigidity and flexible. सेति पई कहंती ना India is a blend of flexible and rigidity जोटा कि partial flexible partial rigidity. तो आंसर will be not पचार C
ओके 39 विल बी सी हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जेतेबेले दुईटा हाउस रे डेडलॉक सिचुएशन आसे अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट कोन करंती समन करंती जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट समन कला परे किए सेटा को प्रिजाइड करे स्पीकर ऑफ लोकसभा जदि स्पीकर ऑफ लोकसभा नाही ताले डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा करिवो जदि डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा एब्सेंट अछि ताले डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहबो बट एटी पचार हु प्रिजाइड ओवर ओनली जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा 40C हु स्टेट बिलो हैज नो सेकेंड चैम्बर एटी गोटे मु ट्रिक तुम मानक पिला कहितली तुम मन रखिथिबो कहितली कि जो कहार स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही तुमने जानिच 6टा स्टेट रो लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी तुमको गोटे ट्रिक कही तुम कब टी फॉर तेलंगाना यू फॉर उत्तर प्रदेश एम फॉर महाराष्ट्र के फॉर कर्नाटका ए फॉर आंध्र प्रदेश बी फॉर बिहार तो ये सबू अच्छी सबू थिला भितर गोटे जिनस ना जोटा कि कोटा ना मध्य प्रदेश विल बी द आंसर 41B हु अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट सब जान जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस दीज आर द कॉलेजियम सिस्टम दैट डेवलप्ड अराउंड थर्ड जज केस 1998 रे कथा जानिया दरकार नहीं बट जजेस ऑफ अपॉइंट डायरेक्ट बाय द प्रेसिडेंट व्हाट इज द इंपोर्टेंट ऑफ आर्टिकल 143 तुम जानिच सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन अंडर रे आर्टिकल 143 इज द advisory jurisdiction provided by the supreme court to the president of india जदि president of india कोन करिवो advisory jurisdiction दीटा केस रे मागे गोटे जदि लॉ फैक्ट ऊपर क्वेश्चन थिबो अदरवाइज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी ऊपर जदि केस किछि इंपोर्टेंट थिबो ताले से मागे तो सेति पई कहबो आंसर विल बी सी द प्रेसिडेंट पावर टू सीक द ओपिनियन ऑफ द अपेक्स कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ on the matters of importance answer will be 43C The basic structure of doctrine was spelled in the judgment. Originally जो 1950 रे constitution आसिला सेतेबेले कोनोसी जो basic structure नथिला but over the year the parliament tried to amend many parts of the constitution. Okay, the drastic change को बंचेवा लगी केशवानंद भारती versus case state of Kerala case आसिला 1973 April 24 रे जोतरे कि सुप्रीम कोर्ट कहला कि there should be a basic structure doctrine आसीबो जोटा कि parliament has the power to amend any part of the constitution without altering the basic structure of Indian constitution. Basic structure माने समिति किछि डिफाइन हैनी बट गोटे गोटे जजमेंट पर कौन देछि सुप्रीम कोर्ट कौन करूछि ना किछि किछि बेसिक स्ट्रक्चर कहूछि जेमति कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज आल्सो ए बेसिक स्ट्रक्चर separation of power is a basic structure secular state is a basic structure rule of law is a basic structure केबे कहिला केशवानंद भारती केस 1973 तो आंसर विल बी 44C by which amendment of the constitution right to property removed from the fundamental right originally there are 7 fundamental right तमे जानिछो but article 31 right to property is become the most controversial article from the starting of the constitution तो सेथि पई एमाने कोन कले ना 44th amendment act 1978 रे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हटई कि 300A आर्टिकल 44th amendment act रे रखिले जोटा कि पार्ट 12 रे अछि सो द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ नॉट ए फंडामेंटल राइट इट्स ए लीगल राइट ओके तो आंसर विल बी 45D ओके तो this much your history polity question wait thank you I hope you all are doing well तो कमेंट सेक्शन में पचार 23-24 क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी आसी केते आपनकर स्कोर होची थैंक यू।